हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, बैंक निफ्टी आपको अपने ऑल टाइम हाई पे दिखाई दे रहा है और यहाँ पे अब हमें काफी समझदारी के साथ ट्रेड लेने की जरूरत है। साथ ही साथ हमें यह भी ध्यान से समझना है कि आपको किस तरीके से ट्रेडिंग करनी है। भले ही गैप अप की सिचुएशन बने या फ्लैट ओपन होकर पॉजिटिव मोमेंटम दिखाए मार्केट, या गैप डाउन की सिचुएशन बने या फिर मार्केट आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाए, इन चारों चीजों को मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। इसलिए ध्यान से समझना, एक भी पॉइंट मिस मत कर देना। अगर मिस करोगे तो आप बेहतरीन अपॉर्चुनिटी को छोड़ दोगे। तो आइए समझते हैं, लेकिन समझने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। पहली सिचुएशन को हम यहां पे डिस्कस करते हैं। अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिल गई, इस सिचुएशन पे आप क्या करेंगे? इस सिचुएशन पे जैसे ही आपको गैप अप ओपनिंग मिलेगी, बाइंग के बारे में गलती से भी नहीं सोचना है, क्योंकि यहां पे हम प्राइस एक्शन देखेंगे कि प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग किस तरह की सिचुएशन मार्केट में बनती है। अगर हमें यहां पे बेहतरीन वॉल्यूम दिखाई दिया तभी हम बाइंग के बारे में सोचेंगे, नहीं तो वो एक तरीके से ट्रैप क्रिएट हो सकता है। क्योंकि गैप अप की पॉसिबिलिटी में मार्केट क्या होता है, या तो वो गैप को फिल करने की कोशिश करेगा, वापिस आएगा, या फिर आपको एक साइडवेज मोमेंटम दे देगा। दोनों ही सिचुएशन पे हमारा लॉस रहेगा, क्योंकि साइडवेज सिचुएशन अगर देखने को मिली तो हम ज्यादा प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे, क्योंकि प्रीमियम की वैल्यू डिक्रीज होती रहेगी। जैसे आज के दिन देखो, आपको एक हल्की सी गैप अप ओपनिंग देखने को मिली और उसके बाद मार्केट आपको एक रेंज में दिखाई दिया। कोई ज्यादा पॉइंटों का मोमेंटम यहां पे नहीं आया, लगभग 150 प्लस पॉइंट के अराउंड मार्केट ऊपर नीचे होता रहा, एक साइडवेज मोमेंटम देता रहा। हालांकि हमें लास्ट टाइम में एक बेहतरीन ब्रेकआउट मिला। यहां पे देखो, कुछ चीजों की कंफर्मेशन होते हैं। जैसे अगर मार्केट इसके जो डे हाई बन रहा था इसका ब्रेकआउट दिया तो आपको बेहतरीन एक अपॉर्चुनिटी मिली। हालांकि यहां पे आपको कुछ ही मतलब कम ही टाइम में लगभग 150 प्लस पॉइंट का मोमेंटम देखने को मिल गया। ये एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी थी और यहाँ पे हमारा एक पैटर्न भी बन रहा था। मैंने आपको 4 पैटर्न बताए हुए हैं, ये पैरेलल वाला पैटर्न आपको यहाँ पे बन रहा था और ब्रेकआउट भी मिला, तो आपके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती हुई नजर आ रही थी। तो आपको पता लग गया गैप अप की सिचुएशन में आपको क्या करना है, ये क्लियर हो गया। अगर गैप अप बना तो हम प्राइस एक्शन देखेंगे, प्राइस एक्शन क्या बन रहा है, उसी के बाद हम यहाँ पे मोमेंटम लेंगे। अब दूसरा डिस्कशन कर लेते हैं। अगर मार्केट फ्लैट खुला और आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम दे दिया, उस सिचुएशन पे क्या करना है? ऐसी सिचुएशन पे हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी क्लियर हो सकती है, पर वो किस कंडीशन में? 15 का जो डे हाई बनेगा इसका मार्केट ब्रेकआउट दे दे, साथ ही साथ प्राइस ऊपर सस्टेन कर जाए, तो आपको यहां से एक बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अब यहां पे दूसरा डिस्कशन कर लेते हैं। अगर मार्केट ने आपको गैप डाउन ओपनिंग दे दी, इस चीज को ध्यान से समझो, क्योंकि यहां पे आप इस जोन को अगर आप देखेंगे, ये वाला जोन काफी इंटरेस्टिंग जोन है। ये 42,000 वाला जोन है, ये हमने कल भी डिस्कस किया था। यहां पे हमें एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट दिखाई दे रहा है। इवन उससे पहले हमें इसी जोन पे रेजिस्टेंस भी देखने को मिला है। अगर आप कड़ियों को जोड़ेंगे तो आप इस लेवल को अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ फोकस करो 11, 14 और 15 पे। हालांकि 15 पे लेवल टच नहीं हुआ, 11th और 14 को आपको दिखाई दे रहा है। अगर गैप डाउन ओपनिंग हुई इस जोन के आसपास, यानी कि 42,000 के आसपास, या फिर आप ये भी कह सकते हैं 250 टू 350 पॉइंट के अंडर अगर गैप डाउन ओपनिंग होगी, तो आपको वहां से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, एक सपोर्ट जोन है। अगर मार्केट इसके अंदर आ गया तो आपको एक बाउंस दे सकता है, क्योंकि यहां पे बायर्स आपको हावी होते हुए दिखाई देंगे। तो ट्रैप में फंसना नहीं है कि कुछ लोग क्या करें कि गैप डाउन ओपनिंग होगी चलो सेलिंग पोजिशन बना के बैठ जाते हैं। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। सेलिंग पोजीशन तब बनानी है जब इस सपोर्ट लेवल का मार्केट ब्रेकडाउन दे देगा। ऐसा भी हो सकता है जब भी किसी इंपॉर्टेंट लेवल का ब्रेकडाउन मिलता है, मार्केट उसे रिटेस्ट करने भी आता है। किस तरह की सिचुएशन हो सकती है? मान लो इसका ब्रेकडाउन दे दे और मार्केट फिर वापस आएगा और फिर यहां पे रिटेस्ट करेगा, फिर गिरावट दिखाएगा। अगर इस तरह की सिचुएशन बनी तो आपको यहां पे भी कुछ क्वांटिटी आप ऐड कर सकते हैं, दोबारा से फ्रेश पोजीशन बना सकते हैं सेलिंग अपॉर्चुनिटी के लिए। तो यहां पे मैंने क्या समझाया?
अगर गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली उस सिचुएशन पे हम बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे कहां पे, अगर मार्केट 42,000 के सपोर्ट लेवल के आसपास है तो। अगर यहां पे आपको कोई बुलिश साइन दिखाई देगा, चाहे कोई कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाई देगा या फिर आपको कोई चार्ट पैटर्न दिखाई दे रहा है जो आपको इंडिकेशन दे रहा है बुलिश साइन का, तो वो सोने पे सुहागे वाली बात हो जाएगी, आपको बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और उस सिचुएशन पे क्लियर क्लियर आपके लिए टारगेट बन जाएगा 15 का डे हाई, 14 का डे हाई। 14 का डे हाई पहले बनेगा, इसका ब्रेकआउट मिला तो आप ये 11th का डे हाई लेके चल सकते हैं। अगर इसका भी ब्रेकआउट मिला तो 15 का आपका डे हाई मार्केट अप्रोच करने की कोशिश करेगा। क्लियर है। अब यहां पे एक और डिस्कशन बचता है हमारा, अगर मार्केट ने नेगेटिव मोमेंटम दिखा दिया, फ्लैट ओपन हो गए, क्योंकि हमने क्या डिस्कस कर लिया, गैप अप का डिस्कस कर लिया, क्या करना है, फ्लैट ओपन हो गए, पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, वो भी डिस्कशन कर लिया हमने, गैप डाउन का डिस्कशन कर लिया। अब डिस्कशन करते हैं, अगर नेगेटिव मोमेंटम मार्केट ने दे दिया, फ्लैट खुला और नेगेटिव मोमेंटम दे दिया, इस सिचुएशन पे आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। एक जो सपोर्ट बन सकता है वो बन सकता है 42,300 पे। इस पे देखना है आपको मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, तब तक आपको शांत बैठे रहना है। अगर इसका ब्रेकडाउन दे दिया इस सिचुएशन पे, आपको इसका ब्रेकडाउन दे दिया तो सीधे सीधे पॉसिबिलिटी है, हायर पॉसिबिलिटी है कि जो 15 का डे लो है मार्केट इसे अप्रोच करने की कोशिश करेगा, यानी कि 42,100 के जोन पे आपको मार्केट आता हुआ दिखाई देगा। लेकिन कंडीशन मैंने क्या बताई, 42,000 अगर आपको 300 का ब्रेकडाउन मिल गया उस सिचुएशन पे। क्लियर है, यहां पे सारी चीजें क्लियर होगी। अब मैं आपको आगे लेके चलता हूं। यहाँ पे हमने डिस्कशन किया था लास्ट वीडियो में, मैंने आपको दो अपॉर्चुनिटीज बताई थी। आपको एक तो डोजी दिखाई दे रही थी, दूसरा मैंने आपको बताया था इनसाइड कैंडल आपको यहाँ पे दिखाई दे रही थी, और मैंने इस पे अलग से आपको वीडियो भी प्रोवाइड की थी, वहां पे बताया था मैंने आपको एंट्री कैसे लेना है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, टारगेट क्या होना चाहिए। उम्मीद है आपने वो वीडियो देखी होगी और उससे आपको काफी हेल्प मिली होगी मार्केट का मोमेंटम को समझने के लिए। वहां पे हमने कुछ लेवल्स का और डिस्कशन किया था, एक तो 41,500 का डिस्कशन किया गया था और एक डिस्कशन किया गया था 41,100 का, वहां पे डिस्कशन किया गया था। अगर नेगेटिव मोमेंटम आए तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट लेवल रहेंगे, उन पे आपकी खास नजर होनी चाहिए। हालांकि ये लेवल्स काफी दूर है, लेकिन अगर नेगेटिव मोमेंटम आए तब आप इन लेवल्स के बारे में सोचेंगे, नहीं तो आप इन लेवल्स के बारे में फिलहाल नहीं सोचेंगे। सीधा मैं आपको लेके चलता हूं प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरफ। पहला डिस्कशन करेंगे, अगर गैप अप ओपनिंग देखने को मिली, फिर फ्लैट ओपन होकर मार्केट ने आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, दोनों ही सिचुएशन पे जो हमारे लिए रेजिस्टेंस बन रहा है ये 42,500 पे हमारे लिए पहला रेजिस्टेंस बनेगा। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है फिर आप देखेंगे 42,800 पे आपके लिए अगला रेजिस्टेंस यहाँ पे इस जोन में बनता हुआ दिखाई देगा। वहीं पे अगर डिस्कशन करें, अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है या फिर फ्लैट ओपन होकर मार्केट आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है 42,200 पे नजर आ रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है फिर आप देखेंगे 42,000 पे आपको अगला सपोर्ट दिखाई दे रहा है, और 42,000 का मैंने आपके साथ डिस्कशन किया है, काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। आप यहाँ पे देख सकते हैं सपोर्ट की तरह काफी इसने एक्ट किया हुआ है और फिर से सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। अगर आपको गैप डाउन इसके जोन में मिलता है तो ये बेहतरीन बाउंस देने की पॉसिबिलिटी रखता है, यानी कि हमें एक बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी देने की पॉसिबिलिटी रखता है। लेकिन किस कंडीशन में, अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग इस जोन के आसपास देखने को मिल गई। क्लियर है। अब यहां पे एक चीज और समझो, मान लो गैप डाउन ओपनिंग आपको यहां पे देखने को मिल गई और मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, तब बाइंग पोजीशन की तरफ मत चले जाना। ठीक है, चीजों को समझा करो, क्या समझाया जा रहा है उसमें थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस भी डाला करो, अपनी तरीके से भी सोचने की कोशिश किया करो कि आप मार्केट को किस नजरिए से देख रहे हैं और आपके एक्सपीरियंस आपसे क्या कहता है, उसी के बाद एक बेहतरीन ट्रेड बनता है। आइए अब एक नजर डालते हैं कहां पे हमें ट्रेडिंग नहीं करनी है। यहाँ पे आप देखेंगे आपको दो रेड लाइन दिखाई दे रही है। नीचे लेवल लाइन की बात करेंगे 42,284 की है, ऊपर लेवल लाइन की बात करेंगे 42,444 की है, जो कि आप देखेंगे 15 का डे हाई भी है। जब तक मार्केट आपको इस जोन में दिखाई देता है आपको मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं बनानी चाहिए, आपको मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करना चाहिए। अगर मिलता है आपको इसका ब्रेकआउट, प्राइस ऊपर सस्टेन करता है तो आपको मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज। यहाँ पे आपको डे हाई का भी ब्रेकआउट मिलेगा 15 के, तो यहाँ पे आपके लिए डे हाई के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी भी काम करती हुई दिखाई देगी। वहीं पे अगर मिलता है आपको इसका ब्रेकडाउन, प्राइस नीचे सस्टेन करता है तो आपको मिल सकती है सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। इस केस में 42,200 आपके लिए एक सपोर्ट बनेगा। इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है तो आपके लिए अगला सपोर्ट 42,000 के अराउंड बनता हुआ दिखाई देगा।
क्लियर है? या फिर सीधे आप ये भी कह सकते हैं कि मार्केट पहले तो अगर इसका ब्रेकडाउन मिला तो 15 का जो डे लो है मार्केट इसे अप्रोच करने की कोशिश करेगा। अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है जो 14 का डे लो है मार्केट इसे अप्रोच करने की कोशिश करेगा। अब एक नजर हम पिवट पॉइंट पे भी डाल लेते हैं। पिवट पॉइंट हमें क्या बता रहे हैं? अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी में अगर आपको देखने को मिला एक पॉजिटिव मोमेंटम, जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 42,562 पे आपको दिखाई दे रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है फिर 42,800 ये लेवल मैं आपके साथ डिस्कस कर ही चुका हूं। वहीं पे अगर बैंक निफ्टी में आपको मिला नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिला, इस सिचुएशन में जो पहला सपोर्ट दिखाई दे रहा है 42,194 पे नजर आ रहा है। अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे 42,200 का लेवल आपको एक्सप्लेन किया गया है, ये उसी के आसपास का है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया जो हमें दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 42,091 पे नजर आ रहा है। यहाँ पे भी आप समझेंगे मैंने आपको दो लेवल एक्सप्लेन किए, एक 42,000 आपको एक्सप्लेन किया गया और रिसेंटली इसी जोन के आसपास आपको ये दिखाई दे रहा है। अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है जो आपको तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है, तीसरा सपोर्ट बताने से पहले मैं आपको बता दूं आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है, ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें तीसरा सपोर्ट नजर आ रहा है ये 41,989 पे आपको तीसरा सपोर्ट देखने को मिल रहा है। अब एक नजर हम ऑप्शन चेन पे भी डाल लेते हैं। ऑप्शन चेन हमें क्या बता रही है? 17 नवंबर की हमने एक्सपायरी सिलेक्ट कर रखी है। कॉल की साइड हम देखने वाले हैं रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले हैं सपोर्ट को। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 42,500 पे आपको एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, जहां पे आप देखेंगे 17.8 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है फिर आप देंगे 42,800 जहां पे आपको 13.9 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें सपोर्ट की तो 42,200 पे आपको एक सपोर्ट नजर आ रहा है, जहां पे आप देखेंगे 25.4 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है फिर आप देंगे 42,000 जहां पे आपको 33.7 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, आपके लिए कितने हेल्पफुल है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।